जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, सो मैं बता दूं आपको, ये बिल्कुल सच है। सो है व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप सब? मैं आज नए वीडियो में, और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एसआईपी क्या है, एसआईपी के बारे में। पहले तो आप जानो कि एसआईपी है क्या। एसआईपी एक जरिया है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, बहुत ही ईजी और फ्लेक्सिबल स्मार्ट तरीका। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें कि आप एक फिक्स्ड अमाउंट रखते हो, फिक्स डेट, फिक्स टाइम रखते हो, फिक्स्ड अमाउंट और फिक्स टाइम रखते हो। वो अमाउंट 1000, 10,000, 15,000 कितना भी हो सकता है। अब वो आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो, कब इन्वेस्ट करना चाहते हो, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, वो आपके ऊपर है। वो आपको फिक्स करना होगा। फिक्स्ड अमाउंट को कब डेबिट करना है, उसकी भी एक करेक्ट डेट आपको सिलेक्ट करनी होती है। इतना सब कुछ करने के बाद अब आप सोचेंगे कि मेरा पैसा कहाँ इन्वेस्ट होगा, कहाँ जाएगा। धीरे धीरे मैं आपके सारे सवालों का जवाब देता हूँ। एसआईपी में आपके इन्वेस्टमेंट, आपके फिक्स्ड अमाउंट को फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड में, जो कि उसी टाइम पे डेबिट हो जाता है जो आपने फिक्स डेट सिलेक्ट किया होगा डेबिट होने के लिए। देन उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है कि आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, आपके म्यूचुअल फंड के हिसाब से आपको यूनिट दिए जाते हैं। अगर आपने इन्वेस्ट किया होगा 1000 और मार्केट की यूनिट या एनएवी, एनएवी का फुल फॉर्म होता है यूनिट एसेट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट है 1000 और मार्केट की एनएवी 20 रुपीज़ रहेगी, तो आपको 50 यूनिट मिलेंगे। और अगर मार्केट की एनएवी बढ़ जाती है, 20 से 35 हो जाती है, तो आपका रिटर्न भी, अमाउंट भी बढ़ जाएगा। अमाउंट आपका हो जाएगा 1750। ऐसे हम समझते हैं आगे क्या होता है। एसआईपी में हम लोग को जनरली 12 से 15% का इंटरेस्ट मिल जाता है। सो इसको हम समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के आधार पे। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम कहते हैं हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज। आपने सुना होगा, आप जानते होंगे चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में कहते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल एसआईपी में आप इन्वेस्ट करते हो 1000 पर मंथ के हिसाब से, और उसका रिटर्न है 15%, और आप एक साल के लिए लगातार इन्वेस्ट करते हो पर मंथ 1000 रुपीज़, तो एक साल में आपने कितना इन्वेस्ट कर दिया? 12,000 रुपये। और उसका रिटर्न है अगर 15%, तो आपको कितने रुपये मिलेंगे एक साल के बाद? तो आपका रिटर्न अमाउंट कितना होगा? 13,020 और वहीं अगर आप लगातार 2 साल तक इन्वेस्ट करते हैं 1000 पर मंथ और रिटर्न उसका 15%, तो आपका रिटर्न कितना होगा? आपका रिटर्न अमाउंट कितना होगा 2 साल के बाद? 28,135 रुपीज़। और वहीं अगर आप 3 साल के लिए लगातार इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका रिटर्न अमाउंट होगा 48,679 रुपीज़। सो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सो हाँ, ये जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, ये सारा कुछ डिपेंड करता है। मार्केट में लॉस होगा तो आपका रिटर्न भी कम हो जाएगा, और मार्केट में अगर प्रॉफिट होगा तो आपका रिटर्न भी बढ़ जाएगा। और आगे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग अच्छे से समझ में आ जाए। एक रोहन नाम का लड़का था जिसकी जॉब लगी थी 25 की एज में। तो वो 35 की एज तक अपनी लाइफ को ठीक ठाक तरीके से जी लेता है। 35 की एज तक वो अच्छे से जी लेता है। फिर वो सोचता है कि मैं बुढ़ापे में क्या करूँगा। सो वो इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देता है एसआईपी में 10,000 पर मंथ के हिसाब से। अब उसने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की अगले 20 साल के लिए। अब उसकी 20 साल बाद इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुकी है 24 लाख रुपए, 24 लैक्स। देन उसके बाद अगर एवरेज रिटर्न ग्रो अ ईयर 7% है, 20 साल बाद उसकी एज हो चुकी है 55 साल, तो अब उसकी नेटवर्थ कितनी होगी? 52.4 लाख रुपीज़ 55 की एज में। और वही दूसरी तरफ सनी नाम का लड़का है। सो वो थोड़ा मेरे तरह समझदार आदमी, वो समझदार लड़का था। उसने क्या किया, जब उसकी जॉब लगी तभी उसने, मतलब कि रोहन से 10 साल पहले ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी थी। रोहन ने स्टार्ट की थी 35 की एज में इन्वेस्टमेंट एसआईपी में। उसने क्या किया, जब उसकी जॉब लगी 25 की एज में रोहन के साथ, तभी उसने स्टार्ट कर दिया था इन्वेस्टमेंट एसआईपी में। सेम उसने 10,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी में उसने स्टार्ट कर दिया था। उसने इन्वेस्ट किया था अगले 30 साल के लिए, तो उसकी 30 साल बाद इन्वेस्टमेंट हो चुकी थी 36 लैक्स, 36 लाख रुपए। अब उसके एवरेज रिटर्न ग्रो ईयर, मतलब कि हर साल 7% का रिटर्न उसको मिलता था। तो 30 साल बाद उसकी नेटवर्थ कितनी होगी? मतलब कि जब उसकी एज 55 हो चुकी है तो उसकी टोटल नेटवर्थ कितनी होगी? तो उसकी नेटवर्थ थी 1.22 करोड़ रुपीज़। आप सोचो रोहन की कहाँ थी और सनी की कहाँ। सो हाँ, ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और इसके बारे में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक क्वाट भी है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट वंडर ऑफ द अर्थ, ही हु अंडरस्टैंड इट्स अर्न्स इट, ही हु डजंट पेज इट। सो ये उनका क्वाट है।
और कंपाउंडिंग का एक ही रूल है, द ह्यूमर यू स्टार्ट द इन्वेस्टिंग द मोर टाइम यू हैव द मनी टू ग्रो। की फीचर्स ऑफ एसआईपी, अब हम बात करते हैं की फीचर्स ऑफ एसआईपी। सो हाँ, इसके कुछ फ़ायदे हैं। ओपन एंडेड फंड्स है कि कभी भी आप अपने फंड्स को निकाल सकते हो, मतलब इसमें कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका मन कर रहा है कि 1 साल बीत चुका, 2 साल बीत चुका, अपने फंड्स को निकालना है आपको, तो आप निकाल सकते हो, इसमें कोई वो नहीं। नो फिक्स्ड टेनर, मतलब कोई एक फिक्स्ड टाइम नहीं है कि आपने फिक्स कर लिया है कि इतने 5 साल तक आपको एसआईपी में इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट करना ही करना, ऐसा भी नहीं। और अगर आपने बाई चांस कर भी लिया तो आप सकते हैं अपील करके डिक्रीज और इंक्रीज भी कर सकते हैं उसको। आप अपने फंड्स को पार्शियली या फुल्ली विड्रॉल भी कर सकते हैं, कोई इसमें लिमिट नहीं है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। इन्वेस्टिंग अमाउंट को डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं। बाई चांस अगर आपने हर महीने 5,000 इन्वेस्ट करने का वो किया था, डिसीजन लिया था, सो आप नेक्स्ट मंथ 2,000 भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब उसमें कोई लिमिट नहीं है आपकी। सो ये बहुत सही चीज़ है एसआईपी में। और हाँ, हमें एसआईपी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? सो ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है काफ़ी। अगर एसआईपी में आप इन्वेस्ट करते हो तो फाइनेंशियली डिसीजन लेने में हेल्प करता है। अगर आप अपना पैसा ऐसे रखे रहोगे या फिर कहीं घर में ही सेव करोगे तो आपका पैसा पड़े पड़े ना ही तो ग्रो हो रहा है, महंगाई खा जाएगी, इन्फ्लेशन खा जाएगा आपके। और अगर आप इन्वेस्ट करते हो एसआईपी में तो आपका पैसा ग्रो भी होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बेनिफिट मिल जाता है आपको, जो कि सबसे सही चीज़ है, बहुत सही चीज़ है। आप लो प्राइसेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हो एसआईपी में। मात्र 500 से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अब और क्या चाहिए आपको? 500 से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। और ये जनरली उन लोग के लिए होता है जिनको दिक्कत होती है कि हाँ मेरे पास पैसा नहीं है 10,000 20,000 कि मैं स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में या कहीं भी इन्वेस्ट कर सकूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। ये जो एक्सक्यूज़ देने वाले लोग हैं उनके लिए काफ़ी सही चीज़ है। 500 रुपये में एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो इससे अच्छा और कोई बात हो नहीं सकती। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। अगर आप लोग लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे तो मेरे अकाउंट का एक अच्छा रीच मिलेगा, जिससे मुझे और व्यूज़ मिलेंगे। सो हेल्प करो थोड़ा सा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की बाय बाय।